बात करेंगे बोइंग के प्लेन की, लेकिन आपको एक बार मोटा मोटी बता देता हूं बोइंग चीज क्या है। बोइंग सिर्फ प्लेन नहीं बनाती, बोइंग सैटेलाइट भी बनाती है, बोइंग रॉकेट भी बनाती है, बोइंग मिसाइल भी बनाती है। एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग के टॉप 3 कंपनियों में आती है बोइंग। वर्ल्ड की चौथी सबसे बड़ी डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है बोइंग। यूएस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है बोइंग। तो बोइंग अमेरिका की बड़ी और इज्जतदार कंपनियों में शामिल है, या मैं कहूं थी। आज फोकस रखेंगे सिर्फ उसकी प्लेन डिवीजन पे। तो पहले बात करते हैं इसके गोल्डन पीरियड की, कि उस गोल्डन पीरियड में ही राज छुपे हैं कि आज की रेट में जो भी गड़बड़ हो रही है क्यों हो रही है। बोइंग की कहानी चालू हुई थी सन 1916 में। फाउंडर थे विलियम बोइंग। अपने नाम से कंपनी बनाई और यूएस नेवी को उस समय फाइटर जेट दिया करते थे वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे। हिरोशिमा नागासाकी पे जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड पे बम गिरा था वो बोइंग के प्लेन से गिरा था। फिर जब कंपनी बड़ी हो जाती है उसने कहा यार भैया एक ही सिर्फ आर्मी को ही दे रहे हैं, काम करते हैं कमर्शियल जो एविएशन है, जो पैसेंजर प्लेन है वो भी बनाते हैं। 1938 में इन्होंने अपना पहला कमर्शियल प्लेन बनाया जिसकी कैपेसिटी थी 90 यात्री एक साथ बिठाने की। उस समय का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट था, नाम था बोइंग 314 क्लिपर। बोइंग ही वो कंपनी है जिसने पहली बार प्रेशराइज्ड कैबिन डेवलप की है, जो आज अपन आराम से ना गाने सुनते हुए मस्ती लेते हुए बैठे हुए जाते हैं, पता ही नहीं पड़ता बाहर क्या हो रहा है। ये प्रेशराइज्ड कैबिन की वजह से होता है। ये प्रेशराइज्ड कैबिन को फैशन में लाने का मुख्य काम किया था बोइंग ने। आज की डेट में जो प्लेन उड़ते हैं इसको लॉन्च करने वाली कंपनी में सबसे आगे थी बोइंग। 1958 में उन्होंने जो एक प्लेन बनाया बोइंग 707, वो एक तरह का रेवोल्यूशनरी प्लेन था। उसमें जो पहले प्रोपेलर इंजन है जो गोल गोल घूम के करते थे, उसकी जगह जेट इंजन का उपयोग किया गया। प्लेन ज्यादा ऊंचाई पे उड़ने लगे, लंबी दूरी तक जाने लगे, कैपेसिटी यात्रियों की बढ़ गई। 1969 में जो अपोलो 11 मिशन था जिसमें नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पे पैर रखा था, उसका जो सबसे स्ट्रॉन्ग इंजन था वो बनाया था बोइंग ने। और जो आज की डेट में दुनिया का फर्स्ट वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट है जिसमें बहुत सारे लोग 16-16 घंटे की जर्नी करते हैं, 500-400 यात्री बैठे रहते हैं, ये भी बनाया था बोइंग ने। यानी आज की डेट में अगर आप एयर ट्रेवल कर रहे हो कंफर्टेबली तो करवाने वाली कंपनी है बोइंग। बहुत सारे इनोवेशन आए, बहुत सारी क्वालिटी, बहुत सारे डिजाइन लेके आई थी बोइंग। लेकिन ये सब होने का कारण ये था क्योंकि इस कंपनी को उस समय चला रहे थे इंजीनियर्स। उस समय कंपनी के जो प्रोडक्शन फ्लोर पे इंजीनियरों का दबदबा था और जो बोर्ड रूम में मैनेजमेंट बैठा था वो कहता है सेल से मतलब नहीं, प्रॉफिट वैल्यूएशन आता रहेगा, हमको कोई मतलब नहीं, हमको मतलब है मस्त चीज बनाने का, शानदार चीज बनाने का, क्वालिटी चीज बनाने का, दबदबा बनाने का। कुल मिला के ये सब थे 3 इडियट के रेंचो कि काबिलियत के पीछे भागो, सफलता आती रहेगी।